बात है मियाँ, बड़े हड़बड़ाए हुए हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है, शहर छोड़ के भागना है हमें। क्यों? इस शहर में सुनामी या जलजला आने वाला है क्या? अरे तू वही समझ ले, सुल्तान साहब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं। रिपोर्ट? किस बात की रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं? चोरी की रिपोर्ट। तो उसे तुम्हारा क्या? चोरी तुमने थोड़ी ना की है। हाँ, चोरी मैंने ही की है। या अल्लाह मजहर, तुम चोर हो? नहीं नहीं, ये तो एक ठाक बात है ना, तेरे उस बाप ने दिए हैं, वो कनकुवई का जो है, उसके पास एक फटी शेरवानी और 2 पल्ले की टोपी। देखो मजहर, मेरे अब्बू को गाली मत देना। हाँ नहीं, तेरे अब्बू को मैं गाली नहीं दूंगा। तू क्या समझते मुझे खबर नहीं है? मेरा पूरा माल तो उनको पार करती रही, और अब बिल्ला बिल्ली हज को जा रहे हैं, शरीफों में नाम लिखवाएंगे अपना। क्या बकवास कर रहे हो मजहर? हाजियों पे इस तरह से इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खुदा तुम्हें दोजख में भेजेगा। और अगर पुलिस आ गई ना, तो तुझे दोजख के मजे यही मिल जाएंगे। अभी अरे सामान पैक कर। आ गई पुलिस। तुम ना कहीं जाके छुप जाओ, मैं देखती हूँ। कौन है? फिरोज साहब के वहां से आया हूँ। आइए। क्या काम है? फिरोज साहब ने मजहर साहब को याद किया है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिरोज साहब ने आदमी क्यों भेजा? फोन भी तो कर सकते थे। मैंने आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि आजकल फोन भी एक गवाह की तरह इस्तेमाल होने लगा है, और जब तक ये बला टल नहीं जाती तो कुछ दिनों के लिए हमें एक दूसरे से फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले की जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी डिलीट कर देनी चाहिए। फिरोज साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह अचानक मिलने की वजह? अरे हम हर गुनाह में साथ रहे तो फिर सोचा कि क्यों ना इस गुनाह में भी साथ रहें। अब कौन सा नया गुनाह सोचा है आपने? इससे पहले कि सुल्तान अहमद पुलिस के पास जाए, हमें हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना है, क्योंकि अगर पुलिस की इंक्वायरी हुई तो बात सिर्फ आप तक नहीं मुझ तक भी पहुंचेगी और मेरे सारे नाजायज धंधे बंद हो जाएंगे। इसलिए ये बात मैं बहुत आगे तक नहीं ले जाना चाहता। मतलब क्या करना चाहते हैं आप? सुल्तान अहमद को रास्ते से हटाना होगा। क्या? अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको तो पता ही है ना, सिराज खान बहुत अच्छा ट्रक चलाता है। ये लो, तुम्हारे काम की आधी कीमत और बाकी का हिस्सा काम होने के बाद। फिरोज साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान अहमद को कोई नहीं बचा सकता। हेलो? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिदा, शायद अल्लाह ने यहीं तक हमारा साथ लिखा था। हम आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं।
हमने अपनी वसीयत इकबाल साहब के पास रखवा दी है। आप इकबाल साहब पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। और एक बात जो सबसे अहम है और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि मेरा घर, मेरी कंपनी, ये सारा बिजनेस जो मेरे अख्तियार में है, असल में मेरा नहीं, मेरी पहली बीवी नरगिस को विरासत में मिला था। जो अख्तियार मेरे पास थे, मेरे बाद वो अख्तियार आपके पास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके हकदारों के साथ इंसाफ करेंगी। जाहिदा, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपके साथ वो ना कर सका जिसकी आप हकदार हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। भाई मुबारक हो मजहर आलम। अब तो सुल्तान इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी आपकी हो गई है। जो दिल में आए कीजिए। फिरोज साहब, मुसीबत अभी टली नहीं है। जब तक सुल्तान साहब के एक्सीडेंट की फाइल पुलिस रिकॉर्ड्स में बंद नहीं हो जाती, हम खतरे से बाहर नहीं हैं। घबराइए नहीं, मैंने ट्रक और सिराज खान दोनों को शहर से बाहर भेज दिया। आइए अब कुछ बिजनेस की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं सुल्तान इंडस्ट्रीज को नीलाम करवा दूंगा, और अब वो वक्त आ गया है। सुल्तान इंडस्ट्रीज को नीलामी में खरीदेगा कौन? कौन? फिरोज अंसारी। फिरोज साहब, इतनी बड़ी कीमत दे पाएंगे आप? इतना सरमाया है आपके पास? अरे सरमाए से क्या होता है? वो आपने कहावत नहीं सुनी, घर का भेदी लंका ढाए हैं? अरे आप जो मेरे साथ हैं, आप इस नीलामी में उन लोगों को बुलाएंगे जो ऊंची बोली लगाने के लायक ही नहीं होंगे। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? एक बार सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरी हो गई, फिर हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं। ऐसे ख्वाब मत देखिए फिरोज साहब, दिल्ली अभी दूर है। अब पार्टनरशिप कैसी फिरोज साहब? अब तो सुल्तान इंडस्ट्रीज का अकेला मालिक मैं बनूंगा। तो सुल्तान साहब का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? तुझे रास्ते से हटाना ही होगा। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। अरे वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे भाई, माशाल्लाह। भाई इमरान और आरिफ, हमारी बात गौर से सुनो। हाँ देखो क्या है ना, अब जो हम समझाएं और आपकी दादी अम्मा समझाएं वही करना। हाँ बेटे। हाँ वो तुम्हारी सुरतेली माँ है ना, वो बहुत खराब है, उसकी बात कभी मत मानना। मनहूस है वो, मनहूस। तुम्हारे अब्बा को भी खा गई है ना बेटा। हाँ बेटा, अगर तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी ना, तो वो तुम दोनों को इस घर में नौकर बना देगी और अपने बेटे को इस घर का मालिक, समझे? लेकिन वो तो मेरा छोटा भाई है ना। अरे बेटा, वो क्या है ना, वो तुम्हारी अपनी अम्मी का बेटा थोड़ी है। हाँ,
वो तो तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा है ना। हाँ, वो तो तुम्हारी सुरतेली माँ का बेटा है ना। उसे अपना भाई तो क्या, अपना दोस्त भी मत समझना, वरना वो तुम दोनों को और तुम्हारी बहन जीनत को ना बड़े होके घर से बाहर निकाल देंगे, समझा? बीबी जी, बीबी जी। हाँ शब्बो, क्या हुआ? बच्चों का कमरा साफ कर दिया? हाँ बीबी जी, मैं गई तो कमरा साफ करने थी, पर वहाँ क्या बताऊं बीबी जी, अल्लाह माफ करे, मेरी गीबत करने की आदत तो है नहीं, लेकिन जो कुछ भी वहाँ देखा सुना, अगर वो आपसे नहीं कहूंगी तो आपके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन क्या देखा और क्या सुना? क्या बताऊं बीबी जी, जब मैं बच्चों के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि ये सब मैं बहुत पहले से जानती हूँ शब्बो। मेरे पीठ पीछे आज से नहीं, जब वो जिंदा थे ना तब से ही सब कुछ होता आ रहा है। तो फिर बीबी जी आप कुछ करती क्यों नहीं? मेरा अल्लाह मेरे साथ, मेरी नियत पाक है। मैंने कभी अपने बच्चों में और आमिर, जीनत या इमरान में कभी कोई फर्क नहीं समझा, बल्कि मैंने तो उनसे और ज्यादा मोहब्बत की है, क्योंकि उन बच्चों की तो इस दुनिया में माँ भी नहीं है। मेरी हमदर्दी उनके लिए और ज्यादा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बीबी जी आप बड़ी सब्र और हिम्मत वाली हैं। आज अगर इस कुर्सी पर बैठने के लायक कोई है तो वो मैं हूं। मैं मजहर आलम। इस कुर्सी का मालिक। अब ये कुर्सी मेरी है, ये ऑफिस मेरा, ये बिजनेस मेरा है, सब कुछ मेरा। मैं हूं यहां का बादशाह। सुल्तान। आप? ये आ क्या लगा रखा है? हा? बोलना क्या बोलना है? आप सुल्तान साहब की कुर्सी पर बैठे? हाँ तो तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे मैंने तेरी कुर्सी छीन ली हो। हुजूर हट जाइए, कोई देखेगा तो? किसी ने देख लिया तो क्या? हाँ, आपको डर नहीं लगता? जिन्हें डर लगता है ना, तो कुर्सी पर नहीं जमीन पर बैठने के लायक होते हैं। औकात भूल गया कमबख्त। चल जा, मेरे लिए कॉफी लेकर आ। जी, चोटी की जब मौत आती है ना तो उसके पर निकल आते हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। अम्मी मुझे भी खाना दो ना। शब, बच्चों को खाना खिला दो। अम्मी मुझे भी खाना दो ना। अम्मी मुझे भूख लगी है। अम्मी मेरे को खाना चाहिए। आमिर बेटा मैं दे रही हूँ ना आपको।
अरे आमिर बेटा, मैं दे रही हूँ ना आपको खाना। आओ भाई बेगम, आ जाओ। अरे ये क्या है शब्बो? सबने खाना खा लिया और हमें पूछा तक नहीं। किसी को हमारी फिक्र हो तब ना। ऐसी बात नहीं है, अभी किसी ने नहीं खाया, सिर्फ बच्चों ने ही खाना खाया है। आओ बेगम। और शब्बो, खाने में क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी? सिर्फ खिचड़ी? और वो मुर्ग मुसल्लम, कबाब, शाही टुकड़े, वो सब कहाँ है? वो दरअसल बच्चों को खिचड़ी पसंद है ना, इसलिए आज सिर्फ खिचड़ी बनी है। तो इसलिए हमें भूखा मारा जा रहा है। सुल्तान का इंतकाल क्या हुआ कि हम तो बेकदरे हो गए इस घर में। भिखारियों से बदतर हालत हो गई हमारी। वो खाना दिया जा रहा है हमें जो जेल में कैदियों को दिया जाता है। नौकरों से बदतर हालत हो गई है हमारी। आखिर हमें समझ क्या रखा है? अरे सुल्तान के चाचा और चच्ची हैं हम, कोई ऐरे गैरे नहीं है। और ये खाना तो हम कभी भी नहीं खाएंगे। चलो बेगम। अरे झोपड़े में रहने वाले जब अचानक उठ के महलों में आ जाते हैं ना, तो ये सब तो होना ही होता है। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। कभी अच्छा पहना हो, अच्छा खाया हो, तब तो पता हो ना कुछ। चलो बेगम, बाहर जाकर कुछ अच्छा खाते हैं। चलो यहाँ से। और हाँ शब्बो, जो कुछ आज हुआ ना, अगर ये सब कुछ दोबारा हुआ ना, तो तेरी चुटिया पकड़कर ना नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? तू भी समझ ले, और जिसके इशारों पे तू सब कुछ ये कर रही है ना, वो भी समझ ले। चलो बेगम, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो। तुझ में जिंदा हूँ, तेरे खेतों में, खलियानों में, सरहद की सर्द चट्टानों में, तेरी नदियों में, तेरे झरनों में, तेरी मिट्टी में, तेरे फूलों में, तेरी अस्मत का परिंदा हूँ। ऐ वतन में तुझ में जिंदा हूँ, ऐ वतन में तुझ में जिंदा हूँ। तू दिया है मैं तेरी बाती, तू दिया है मैं तेरी बाती। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत, और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति की इस गाथा को आप तक पहुंचाने आ गया है स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, एक ऐसा टीवी शो जहां आपको मिलेंगे चुनिंदा स्टार्टअप्स और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स। भारत के युवाओं के हौसलों की कहानियां देखेंगे आप, और साथ ही आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिससे आपकी स्टार्टअप बनेगी और भी ज्यादा सक्सेसफुल। अब से हर शनिवार देखिए सपरिवार स्टार्टअप चैंपियंस केवल और केवल दूरदर्शन नेटवर्क पर। आ रहा है बहुत ही जल्द आपकी स्क्रीन पर।